कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हे प्रभु, गीता में आपने बोला है संसार में एक रिश्ता बना लो, बस वही भवसागर से पार करती है। बाकी ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें पार लगा दे, बस एक कन्हैया, बाकी कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ आ रहा है। संसार में सबसे बड़ा कौन है? एक बार नारद जी ने मन में एक विचार का हलचल हुआ। उन्होंने यह जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। देखो कितना सुंदर प्रश्न नारद जी कर रहे हैं भगवान विष्णु से, और कितना सरल, कितना स्वभाव भगवान नारायण जवाब भी दे रहे हैं। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रभाव विष्णु के सामने ही रख दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी के टिके हैं, इसीलिए पृथ्वी बड़ा कह सकता है। मतलब पृथ्वी पे सभी टिके हैं, इसीलिए हम पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। और बोले, परंतु नारद जी, यह भी एक शंका है। नारद जी को शंका होने की बजाय भी बढ़ गया। नारद जी ने कहा, पूछा, स्वयं आपकी शंका है? फिर तो विषय गंभीर है, कैसा शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले मुस्कुरा के कि पृथ्वी को घेर रखा है, इसीलिए समुद्र भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हो, मान लेता हूँ, परंतु समुद्र सबसे बड़ा कैसे? यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसीलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े ही शौक से, अनुभव से मुनि ने ही कहा। नारद जी के माथे पर बल पड़ गया, फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हो तो अगस्त्य मुनि को ही बड़ा मान लेता हूँ। तब नारायण ने भगवान विष्णु हंस के बोले, हे नारद जी, अभी इस बात को स्वीकार कर लेना तैयार ही नहीं हुए थे। भगवान विष्णु नई बात कहकर उनसे मन को चंचल कर दिया, कि मतलब हमारा मन चंचल है, यह कहा। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, पर ये भी तो सोचिए, ये कैसे हो सकता है? आकाश में एक सुई के नोक बराबर स्थान पर जुगनू की तरह टिके रहते हैं, फिर भी कैसे बड़ा हो सकता है? आकाश को होना चाहिए, मतलब आकाश को बड़ा होना चाहिए। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेरा है। अच्छा, ये आकाश का श्रेष्ठ और सबसे बड़ा। भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा सा परिभाषा करके बताया। श्री हरि बोले, पर नारद जी, आप एक बात भूल रहे हैं। वामन अवतार में आकाश को एक ही पग में नाप लिया। इस आकाश को विराट वामन के नगरी श्री हरि के चरण से नाप लिया। इस आकाश को एक पग में ही नाप लिया था। फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने फिर श्री हरि के चरणों पकड़ लिया, बोले, भगवान आप ही तो हैं, वामन अवतार में थे, फिर आपको अलावा कौन बड़ा हो सकता है? ये बड़े स्वरूप से, और इसलिए यह निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हो। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करके उपरांत और भी भक्तों के छोटे हृदय में विराजमान हूँ, और यह
निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए वहीं पर मैं विराजमान हूँ। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय में मेरी उपासना करते हैं और और हृदय में धारण कर लेते हैं। उसी विराट से कौन कहता है, सब तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसीलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े महान हो। श्री हरि की बातें सुनकर नारद जी के नेत्रों में जल आया और संसार के नचाने वाले भगवान हृदय की विशाल देखकर आनंद भी हुए और अपनी बुद्धि के लिए यह कहा। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप सर्वश्रेष्ठ, कुछ भक्तों को छोटे हैं, फिर भगवान क्या छोटे बड़े के भेद करते हैं। मुझे अपनी अज्ञान पर दुख है। मैं आगे से कभी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। यदि परमात्मा के प्रति अपूर्ण श्रद्धा के संपूर्ण भक्ति के हृदय में परमात्मा भक्ति में उसे रहते हैं। भगवान भक्त के वश में, भक्त अपनी काम भक्ति के भगवान के वश में रहते हैं। यही है सबको, भगवान तो भक्तों के ही बस में रहते हैं। हमारा तो ये भूल है, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा मन रखेंगे तो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। ये कहीं और नहीं है, बस हमारे हृदय में हैं। हम बस उन्हें देखने की वो नज़रिया होना चाहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।